जितने भी सब हानि तुम्हारे जीवन में है। तुम्हारा नाम ही रख दिया जाए हानि लाल, खैर नाम में भी कुछ नहीं रखा है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो नाम जिनके जिनके जो हैं वो सब विपरीत है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, सब अपना अपना नाम सोच लेना। अब लोग क्या करेंगे, उससे क्या हो सकता है। और बाकी समय हम कहते हैं ये तो हमारा काम है, तो भगवान भी उतने समय के लिए फिर आपको छोड़ देते हैं कि करो बेटा अपना काम, अपने दम पर करो। फिर अब कुछ गड़बड़ हो तो हमें मत बोलना। इसलिए ये शरीर ही जब परमात्मा का है, राधा रानी का है, भगवान श्री कृष्ण का है, तो इसके द्वारा चाहे तुम दुकान चलाओ, चाहे तुम नौकरी करो, घर के काम करो, खेती किसानी करो, मजदूरी करो, बच्चों का लालन पालन करो, भोजन प्रसाद बनाओ, स्वयं को भी स्नान कराओ, कपड़े पहनो, ये सब कार्य ईश्वर का है, क्योंकि तुम ईश्वर के हो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, तो जब राम जी के हम हैं तो हमारे लिए भी किया गया हर कार्य राम जी का ही तो कार्य हुआ। तो अब अलगाव तो नहीं हुआ कि आधे घंटे धर्म करेंगे और बाकी समय स्वयं का काम करेंगे। तो धर्म का पहला सूत्र यही है, हम जो भी करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए करते हैं। और दूसरा, हम जो भी करते हैं वो स्वयं के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। आपके शरीर का एक अंश ये हाथ है, हथेली। आपके मुंह को हम रसगुल्ला खिलाएं, आइए आइए आइए, अब हथेली पे 4 डंडा मारें तो आप तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे ना, कि रसगुल्ला निकाल के फेंक देंगे, पागल हो गए हैं क्या, एक तरफ रसगुल्ला खिलाता है दूसरी तरफ डंडा मारता है। अरे भाई, तो हम तो आपके हाथ को मार रहे हैं, आपको थोड़ी मार रहे हैं। अरे बोला, हाथ तो मेरा ही है, चोट तो हमें ही लग रहा है। वैसे ही जब आप अपने को स्वस्थ रखोगे, अपने को सुखी रखोगे, अपने को आनंदित रखोगे, निंदा से मुक्त रखोगे, बुरे कर्मों से मुक्त रखोगे, तो यह कार्य आपका तो हुआ, पर हो गया ईश्वर का। क्यों? हम अंश हैं, हम खुश रहेंगे तो भगवान भी खुश रहेंगे। ठाकुर जी हैं, वाह हमारा बच्चा इतना आनंदित है, तो ठाकुर जी भी आनंदित रहेंगे। हम दिन भर रोते रहें, हाय हाय करते रहें, गाली देते रहें, गाली सुनते रहें, निंदा करते रहें, तो भगवान भी अप्रसन्न है। बताओ, मेरा ही अंश दिन रात परेशान है, हैरान है। इसलिए वास्तव में अगर कोई धर्म का कर्म है इस दुनिया में, तो अपने को स्वस्थ और आनंदित रखना है। एक बड़ा प्यारा, जब वशिष्ठ जी कहते इसको, बिलख कहूँ मुनिनाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल। बिलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। अब लोग इस बात को नहीं समझ पाते
वो समझते हैं कि विधि का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर। वो चाहेंगे तभी हमारा यश होगा, वो चाहेंगे तो हमारा अपयश होगा, वो चाहेंगे तो लाभ होगा, वो चाहेंगे तो हानि होगी, वो चाहेंगे तो जीवन रहेगा, वो चाहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो चुपचाप बैठे रहो दही खा के। जब सब उन्हीं के हाथ में है, लाभ भी उन्हीं के हाथ में, हानि उन्हीं के हाथ में, हम काहे को दुकान चलाएं दिन रात बैठ के? फिर जब उनके हाथ में तो वही चलवा दें, हानि हो चाहे लाभ हो। यश या अपयश, जब यश या अपयश उन्हीं के हाथ में है तो हम बुरे कर्म ही करेंगे। अब तो जब उन्हीं के हाथ में तो देंगे जो देना होगा, यश दें या अपयश दें। जीवन मरण उन्हीं के हाथ में है तो हम रेलवे लाइन पे जाके ट्रेन के सामने खड़ा हो जाएंगे। जब उन्हीं को जिलाना मराना है तो देखेंगे, उसके बाद भी बच जाएंगे। जरा एक भाव समझिएगा। हमने बड़ी बार राम जी की कथा सुनी, नवधा रामायण सुना, व्यास जी लोग आए और खूब बिलख करके इस प्रसंग को उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, अबिलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश सब विधि हाथ। अब जैसे अभी साउंड बिगड़ गई तो फिर उनका हाथ है, बिगड़ गया तो हमारा इसमें क्या है? हम थोड़ी कुछ किए हैं, सब उनके हाथ में है। साउंड बनेगा कि साउंड बिगड़ेगा उनके हाथ में। भोजन में नमक इतना पड़ गया, हम क्या करें? सब विधि हाथ, इतना पड़े चाहे उतना पड़े। खीर में मिर्ची डाल दिए, अब हम क्या करें? सब विधि हाथ, विधि के हाथ में है, खराब हो गया। जरा समझना इस बात को ध्यान से, क्योंकि रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, कथाएं हैं, वो साधारण व्यक्तियों के समझ में नहीं आएंगी। अब साधारण क्या कहें, इस पे बैठने वाले को भी समझ में नहीं आता। तो बैठ के कुछ लोग बाँचते रहते हैं, उनको भी समझ नहीं आता। तो बस बाँचे ही रहे हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब कथा बाँच के भर झोला माल है पाना। निशाना वो नहीं कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, निशाना वो नहीं कि हम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रभु ने दिया है उसको बांट रहे हैं। हर काम किसकी प्रसन्नता के लिए है? माया देवी की प्रसन्नता के लिए। ये जो पिक्चर लोग बनाते हैं, फिल्म, तो फिल्मों में रोते हैं और हर फिल्म में माई मरती है उनकी। एक के हीरो का 100-150 बार माई मर जाती है और जला आते हैं और रोना पड़ता है उनको। एक दिन हम देख के सोच रहे थे हम ही लोग अच्छा है, जीवन में एक ही बार जो होगा। ये बेचारे का रोजे ही मर रहे हैं, रोजे ही जाके जलाना पड़ा, रोजे ही दुखी हो रहे, माँ माँ। पर कारण क्या है? वो जो वहां रो रहे हैं तो क्या सचमुच की कोई मरी है? और सचमुच का रो रहे हैं? निशाना कहां है? अमाउंट साइन हुआ है, 3 करोड़ लिए हैं इस पिक्चर का। चाहे माई मरावा चाहे बाप मरावा, करना पड़ी। क्यों? आपने सिग्नेचर कर दिया है कहानी सुन के। तो आप जरा सोचिए, भरत को कह रहे हैं गुरुदेव कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ।
लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। अब विधि का अर्थ क्या होता है? विधि हाथ कहा उन्होंने, ईश्वर हाथ नहीं कहा, राम जी के हाथ नहीं कहा, नारायण हाथ नहीं कहा, शंभु हाथ नहीं कहा, विधि हाथ। विधि भगवान का नाम है। विधि भगवान हम तो नहीं देखे हैं आप लोग के यहां कोई मंदिर में विधि भगवान नहीं मिले ना, हमको भी नहीं मिले अभी तक विधि भगवान। बोल विधि भगवान की। सब विधि हाथ। विधि, अच्छा विधि किसको कहते हैं? हिंदी तो सब पढ़े लिखे होंगे। विधि माने नियम, जिस विधि से, जिस तरीके से। ए भाई सुनिए ना, कोनो विधि हमार बेटी का विवाह करा दीजिए, कोनो विधि। ए सर कोनो विधि हमारा इलाज कर दीजिए। जिस नियम से हो, सरकारी से हो, गैर सरकारी से हो, दया विधि से हो, किसी विधि से कर दीजिए। विधि मतलब, अरे विधि कॉलेज होता है। विधि माने लॉ। जो लॉ करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? एलएलएम कर रहे हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, विधि तो कहा जाता है। विधि, विधि मतलब नियम। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भरत, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अगर धर्म के विधि का पालन कर रहे हैं तो जीवन सुंदर होगा। धर्म के विधि का पालन कर रहे हैं तो यश मिलेगा, और धर्म विधि से व्यापार कर रहे हैं तो लाभ होगा। विधि नियम, विधि सम्मत कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, लिखा जाता है। मतलब विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, मतलब नियम नीति संबंधित कार्रवाई की जाए, जो कानून है। तो अगर मानव में जन्म हुआ आपका और ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं जिसे धर्म कहा जाता है, अगर उस धर्ममय नियम को, विधि को मानते हुए आप चलते हैं तो जीवन रहेगा, सुंदर रहेगा। क्योंकि जो धर्ममय जीवन मानकर चलता है वो तो मृत्यु अपनी मानता ही नहीं। वो तो मानता है कि इस योनि में थे, अब इस योनि में, वो इस शरीर को जाते भी बड़े आराम से, वाह प्रभु के चरण में चल रहे हैं जी, 70 साल यहां रह ली, 90 साल। विधि, विधि हाथ। पर हमने हर जगह विधियों का उल्लंघन किया, कदम कदम पर विधि का उल्लंघन किया। अगर धर्म विधि का, गुरु के विधि का, ईश्वरीय विधि का, जीवनीय विधि का उल्लंघन करेंगे तो यश के बदले अपयश मिलेगा, जीवन के बदले मरण मिलेगा, और लाभ के बदले हानि मिलेगा। तो फिर बाप बाप चिल्लाते चलते हैं लोगों के सामने, हमको हानि हो गया, हम तो करते करते मर जाएं जी, हमको यश मिलना ही नहीं है। तुम विधि में नहीं हो, तुम विधि विपरीत चल रहे हो। धर्म विधि, आध्यात्मिक विधि, गुरु विधि के विरुद्ध चल रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में अपयश ही लिखा है। तुम धर्म विधि, गुरु विधि, ईश्वरीय विधि, मानवीय विधि, जीवन की विधि के विरुद्ध चल रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में हानि ही हानि लिखी है। स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, प्रतिष्ठा की हानि, मन की हानि, बुद्धि की हानि, विवेक की हानि, जितने भी सब हानि तुम्हारे जीवन में है। तुम्हारा नाम ही रख दिया जाए हानि लाल, हैं? श्री हानि लाल और श्री मरण प्रसाद और श्री अपयश राम, नाम ही तुम्हारा होना चाहिए। खैर नाम में भी कुछ नहीं रखा है। आंख का अंधा नाम नयन सुख।
तो नाम जिनके जिनके जो हैं वो सब विपरीत हैं। हमारे एक नोएडा में एक शिष्य रहते हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र, और धीरता उनमें है ही नहीं, अधीर रहते हर समय। मतलब धीरता में, धैर्य में जो इंद्र के समान हो। इंद्र का कैसा धैर्य है? 50 बार हारे राक्षसों से, असुरों से, छुप गए, लेकिन फिर पहुंच के और दधीची का वज्र लेकर के अब खड़े हो जाते हैं। वही देवताओं की तरफ से हम हैं, देवताओं के राजा हैं, लड़ेंगे। धीर, धीर इंद्र। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, सब अपना अपना नाम सोच लेना। नाम प्रदीप माने प्रदीप, दीपक, प्रकाश, प्रकृष्टेन दीप, प्रकृष्ट दीपक, अति विशुद्ध ज्ञान रोशनी, ज्ञान प्रकाश, उसको प्रदीप कहते। अच्छा, मान लो नाम प्रदीप हो और अज्ञानता भरा हो, तब लोग क्या करेंगे? उससे क्या हो सकता है? उमाकांत, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब पता चले कि नाम उमाकांत हो और दिन रात जगते में मन लगता हो तो दिक्कत है। नाम उमाकांत हो मतलब शिव, शिव मतलब कल्याण, जो हर समय कल्याण की भावना में हो, पर क्रोध आवे तो मोबाइल नाली में फेंक दें। तो नाम उमाकांत, नाम रमाकांत, नाम श्यामाजू, श्याम सुंदर, अद्भुत अद्भुत नाम। रवि, नाम रवि, रवि माने प्रकाश, सूर्य, और भीतर घनघोर अंधेरा, कुछ खबर ही नहीं है। नाम रवि। अपने यहां देखो एक यश है, नाम यश और काम अपयश।